सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, कल हम हिंदी में आपकी कविता पढ़ रहे थे, साथी हाथ बढ़ाना। मैंने आपको पहली 5-6 पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करवाई थी। आज हम वही पंक्तियाँ, वही गीत, वही कविता आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। तो विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कवि जो साहिर लुधियानवी जी हैं, उन्होंने कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कि यहाँ पर कवि ने हाथ मिलाकर, मिल बांटकर काम करने के लिए कहा है कि मेहनत वाले लोग जो है वो अगर हाथ मिलाकर एक साथ दूसरे के साथ मिलकर चलें तो वह बड़े से बड़ा काम भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कहते हैं कि मेहनत जो है, काम करना, ये हमारे लेख की रेखा है, हमारी किस्मत की रेखा है। क्या करना? काम करना। और हमें कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। हम क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कल हम किसी और के लिए कर रहे थे, आज हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी खातिर कर रहे हैं। हमारा क्या है? हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। तो इसलिए हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए और अपने लिए मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। आगे कवि कहते हैं कि हमारी मंजिल क्या है? सच की मंजिल है, कि हमें सच का साथ देना है और एक नेक रास्ते पर चलना है। और इसके साथ हमें मिलजुल कर सच्चाई को अपनाते हुए और मेहनत से जी जो है वो नहीं चुराते हुए आगे बढ़ना है और अपने रास्ते आगे काम करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कवि ने कहा है, जो मेहनत से काम करते हैं उनको कहा है कि हमारी किस्मत में ही मेहनत करना लिखा हुआ है और हमें इससे अपना जी नहीं चुराना चाहिए और हम सबको अपने लिए अपना काम जो है वो खुशी खुशी मिलकर करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें कवि कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। बच्चे, कतरा जो है ये होता है एक पानी की बूंद, जो क्या बन जाती है? दरिया। जैसे आपने सुना भी होगा कि बूंद बूंद से ही क्या बनता है? सागर बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो एक एक बूंद है वो एक मिलकर क्या बना लेती है? एक दरिया, सागर बना लेती है, समुद्र बना लेती है। वैसे ही एक एक जो जर्रा है वो मिलकर क्या बना लेता है? सहरा बना लेते हैं। जर्रा होता है रेत के कण और सहरा होता है रेगिस्तान। तो आगे कवि कहते हैं कि जो एक एक रेत का कण है वो भी जब आपस में मिल जाता है तो वह क्या बना देता है? रेगिस्तान बना देता है। और वैसे ही एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और जो राई है, राई आपने देखी होगी, छोटी सी सरसों की तरह छोटे छोटे उसके दाने होते हैं। तो जब वो राई के जो दाने हैं वो मिल जाते हैं आपस में तो वो एक पर्वत बना लेते हैं, एक पहाड़ बना सकते हैं। और वैसे ही एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और यदि अगर एक एक इंसान आपस में मिल जाए तो वह अपनी किस्मत को बस में
कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि वो बड़ा से बड़ा कार्य एक दूसरे के साथ मिलकर वो पूरा कर सकते हैं। जो नामुमकिन काम है वह भी मुमकिन हो सकता है जब हम आपस में मिलकर कोई काम करेंगे। तो यही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, कि आपने आगे लोगों को कह रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम मेहनत करें और मिलजुल कर मेहनत करें तो हम बड़े से बड़ा काम भी जो है वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, अपनी किस्मत को भी हम बदल सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये एक छोटी सी कविता थी जो साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी भी लगी होगी और अच्छी तरह समझ आई होगी। धन्यवाद।